अब देखें रेशो और प्रोपोर्शन में फ़र्क आपको समझ में आया। रेशो में क्या करते थे, हम इसको गिन के लिखते थे और इनको गिन के अलग लिखते थे। 10:15 हमने लिखा था पहले, ये देखें यहाँ पर। और प्रोपोर्शन में हमने क्या करना था, प्रोपोर्शन में पहले हमने इन दो का लिखे, 10 ये लिखी और फिर पूरे को लिखा हमने। 5 to 15 में मैथमेटिक्स का पोर्शन हम कर रहे थे। इससे पहले नंबर सीरीज़ किया है, परसेंटेज किया है, रेशो प्रोपोर्शन को डिफ़ाइन किया है और उसके फार्मूलाज समझाए हैं। आज कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। उम्मीद है कि रेशो का जो पार्ट है, रेशो के जो क्वेश्चंस हैं वो सही से समझ आए होंगे। अभी हमारे पास है प्रोपोर्शन। अब ये एक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन इसकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हेयर इज़ अ सेट ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल। एक सेट है ये जिसमें कुछ स्क्वायर्स हैं और बाकी जो है वो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जनाब। अब पहला इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फिगर्स आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस सेट में से क्या प्रोपोर्शन जो है वो स्क्वायर्स हैं। यहाँ रेशो नहीं पूछ रहा। अगर रेशो पूछे तो ये 10 स्क्वायर्स हैं और 15 जो है वो क्या हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है। 10:15 तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 2:3 क्या है ये हमारा है रेशो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है क्वेश्चन प्रोपोर्शन का। ठीक है। प्रोपोर्शन ये हमने फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन के लिए हमें ये करना होता है कि कितना प्रोपोर्शन जो है वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम देखें कि 10 जो है वो क्या है, स्क्वायर्स हैं। और टोटल देखें कि फिगर्स कितनी हैं। टोटल फिगर 10 + 15 25। यहाँ पर हमने लिख लिया 25। अब इसको भी उसी तरह सिंप्लीफाई लाजमी करना है, अदरवाइज़ हमें समझ नहीं आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, पहले आपको मैंने बताया कि टेबल पढ़ना होता है। तो इसको 5 से करेंगे तो दोनों इससे डिवाइड हो जाएंगे। 5 2 = 10 और 5 5 = 25। तो 2/5। 2/5 क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ देखें प्रोपोर्शन ऑफ स्क्वायर्स कितने हुए, 2/5। यानी टोटल 5 रोज़ थी, 1 2 3 4 5। कितनी रोज़ थी टोटल, 5 रोज़ थी और उसमें से 2 जो हैं वो स्क्वायर्स थे। अब अगर इसी तरह वो पूछे कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ दी फिगर्स आर ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल के कितनी है प्रोपोर्शन, वो हम देखेंगे कि 3 हैं तो 15 हो गई ट्राइंगल्स। इसमें से काउंट करके भले आप लिख लें, 15 ट्राइंगल्स हुई। और टोटल कितनी शेप्स हैं इसमें, 25। अब देखें रेशो और प्रोपोर्शन में फ़र्क आपको समझ में आया। रेशो में क्या करते थे, हम इसको गिन के लिखते थे और इनको गिन के अलग लिखते थे। 10:15 हमने लिखा था पहले, ये देखें यहाँ पर। और प्रोपोर्शन में हमने क्या करना था, प्रोपोर्शन में पहले हमने इन दो का लिखे, 10 ये लिखी और फिर पूरे को लिखा हमने। पूरे का जो नंबर्स हैं वो हमने लिखे थे, 10 और 25। अब अगर ट्राइंगल का पूछ रहा है तो फिर हमने 15 लिखे और 25 लिखे। 15 और 10 नहीं लिखे। 15 और अगर 10 करेंगे तो इन दोनों का आपस में रेशो आ जाएगा, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का। ट्राइंगल और रेक्टेंगल का हमें रेशो नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रोपोर्शन। सिर्फ और सिर्फ पहले इसमें रेक्टेंगल का, स्क्वायर का और फिर ट्राइंगल का। ट्राइंगल का प्रोपोर्शन चाहिए हमें पूरे बॉक्स में। तो भाई कितनी थी ट्राइंगल्स, ट्राइंगल है 15 और टोटल शेप्स हैं 25। तो इनको भी हम इसी तरह से किसी भी टेबल से कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो अगेन 5 से होगा। 5 3 = 15, 5 5 = 25। तो 3/5 प्रोपोर्शन दोनों शेप्स का निकाला हमने। नीचे देखें नंबर सेम है, 5 है। यहाँ पर भी क्या था, 5 3, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो निकाला। देखें 3 रोज़ थी इसमें और ये 2 रोज़ थी, इसलिए ऊपर 2 लिखा इधर और इधर 3 लिखा। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो सिर्फ था स्क्वायर के साथ। स्क्वायर कितने हैं उसका प्रोपोर्शन आया हमारे पास 2/5। अब एक और क्वेश्चन है प्रोपोर्शन का, जिसमें कह रहा है कि एक टॉय कार है। ये ड्राइंग थोड़ी मेरी ऐसी है, ये है टॉय कार
और ये है रियल कार, ठीक है, असली जो कार है। अब इन दोनों की साइज़ का रेशो क्या बता रहा है, ये जो कार है ये 1/20 है इसका, ठीक है। रेशो क्या बताया, टॉय कार और एक्चुअल कार जो है या रियल कार उसका 1/20। टॉय कार की जो लेंथ है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पेन और पेंसिल वाला रेशो में क्वेश्चन समझाया था, ये उसी के जैसा क्वेश्चन है, जिसमें पहले उनके दोनों का रेशो बताया था 5:4 और फिर उसकी लेंथ बताई हुई थी कि एक जो है वो 20 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है वो कितना होगा। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो अब अगर टॉय कार 19 की है, इसी के आगे हम लिखते जाएंगे 1/20 इसका क्या है, रेशियो है। तो इसकी क्या आएगी, ये अगर 19 की है तो ये कितना होगा। तो यहाँ से किस तरह से हमें फाइंड हुआ, क्योंकि ये एक पार्ट का है तो ये 19 यानी इसको 19 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसको भी हम 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यानी 20 × 19। 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, तो उसमें एक बार 20 ख़त्म कर दें आप, कम कर दें तो 380, ये इसका आंसर आएगा। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसका साइज़ होगा एक्चुअल कार का 380 सेंटीमीटर। ये था टॉय कार का 19 सेंटीमीटर। दिस इज़ द डिफरेंस।